नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश भर में मोदी सरकार के एक्शन ने सबको हिला कर रख दिया है। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता जांच एजेंसियों के डंडे से कांप रहे हैं। इसी कड़ी में नोएडा में 1000 करोड़ का ऐसा घोटाला पकड़ा गया है जिसके खुलासे से योगी सरकार के भी होश उड़ गए हैं। यहाँ 250 ऐसी कंपनियां पकड़ी गई हैं जो लोगों को बड़े ही शातिर तरीके से चूना लगा रही थी। तो आज सवालों से मोदी सरकार की रडार पर आए 10 बड़े घोटाले और उनके आकाओं को सुलगाएंगे। बताएंगे कि कैसे बड़े बड़े नेताओं की मिलीभगत से देश बर्बाद हुआ, नेताओं की तिजोरी भरी, दलालों का धंधा चला और आप जैसे लोग लूट गए। घोटाले पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे हुआ 1000 करोड़ का जीएसटी घोटाला? 250 कंपनियों ने कैसे सरकार को लगाया चूना? 10 बड़े घोटाले से कैसे दहल गया देश? क्या है पीएम मोदी का गारंटी वाला प्लान? तो अब देश भर में घोटालेबाजों के खिलाफ पीएम मोदी का मिशन शुरू हो गया है। इसी के तहत नोएडा पुलिस ने 250 से अधिक कंपनियां बनाकर 1000 करोड़ से ज्यादा के जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया है। मामले में दिल्ली के पीयूष गुप्ता, राकेश शर्मा, दिलीप और राहुल निगम को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा पुलिस ने 250 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाकर 1000 करोड़ से ज्यादा के जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया और इस मामले में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी 4 सालों से फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जी ई-वे बिल के जरिए जीएसटी रिफंड लेकर राजस्व चोरी कर रहे थे, जिससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा था। वहीं इस गिरोह का सरगना निशांत अग्रवाल अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के 8 बैंक खातों में जमा 3 करोड़ रुपए फ्रीज करा दिए हैं। दरअसल पुलिस जांच में रोजाना करीब 80 लाख रुपए के राजस्व की चोरी की बात सामने आई है। गिरफ्तार किए गए चारों जालसाज पुराने गिरोह के डेटा का इस्तेमाल कर ठगी कर रहे थे। खुफिया सूचना पर थाना सेक्टर 20 पुलिस और आईटी सेल की टीम ने जाल बिछाया और आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई। जांच में पुलिस को कुछ और लोगों के जीएसटी फ्रॉड करने का इनपुट मिला था। जांच में पता चला कि सरगना निशांत के इशारे पर चारों आरोपी 4 सालों से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 4 सालों में गिरोह ने 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है। छापेमारी में 250 फर्जी फॉर्म की लिस्ट, 41 फर्जी स्टाम्प, 54 फर्जी सिम कार्ड, 18 फर्जी आधार कार्ड, 16 पैन कार्ड, 2 बैंक पासबुक, 20 चेक, 3 लैपटॉप, 18 पेन ड्राइव और खुफिया दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसकी जांच में तगड़ा खुलासा हो सकता है। खैर, इस घोटाले से सीएम योगी भी हैरान है। जल्द इस खेल का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हो सकता है। वहीं कुछ महीने पहले भी नोएडा पुलिस ने 15,000 करोड़ के जीएसटी फर्जीवाड़े का खुलासा कर 25 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो चलिए देश को चूना लगाने वाले 8 सबसे बड़े घोटाले भी आपको बताते हैं। ये वो घोटाले हैं जिन्होंने देश को हिला कर रख दिया। सबसे पहले तो रडार पर हाल ही का घोटाला है, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से धन निकलना बंद नहीं हो रहा है। कांग्रेस के धन कुबेर सांसद ने मचाया हड़कंप। तिजोरी से निकला 300 करोड़ का खजाना। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरह खजाना निकलना बंद नहीं हो रहा है, उससे तो लोग अब साहू के ठिकानों को कुबेर लोग बुला रहे हैं, क्योंकि कैश मिलने का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इनकम टैक्स विभाग की टीम छापेमारी में अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद कर चुकी है। एक बार फिर अधिकारी 3 बैगों को लेकर साहू के आवास से निकले। जिस गाड़ी में इन बैगों को रखा गया था वो ओडिशा नंबर की थी। आयकर विभाग की टीम रांची में धीरज साहू के रेडियम रोड आवास सुशीला निकेतन से ये 3 सूटकेस लेकर गई है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस बैग में आवास से बरामद ज्वेलरी थी। आयकर विभाग की टीम इस बात का पता लगा रही है कि साहू ने और कितनी काली कमाई छुपा रखी है। इसी को लेकर साहू के घर पर इनकम टैक्स की रेड अभी भी जारी है। इस केस में साहू के अलावा उनके खानदान के बाकी लोग भी फंस रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों की इस बड़ी कार्रवाई ने देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है इतनी बड़ी संख्या में घोटाले का माल हाथ लगा है। खैर, बताया जा रहा है कि जिन कंपनियों में आयकर विभाग ने छापेमारी की है वो कंपनियां शराब कारोबारी करती हैं और धीरज साहू की कंपनी है। खैर, इस घोटाले ने कांग्रेस को भी पूरी तरह से फंसा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस से इस घोटाले पर जवाब मांगा है, लेकिन कांग्रेस मुंह छिपाकर भाग रही है।
खैर, नेताओं के जरिए सरकार को लूटने का यह पहला घोटाला नहीं है। इससे पहले तमाम नेताओं की तिजोरी खाली करवाई गई है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे भारत देश के 8 सबसे बड़े घोटाले और चर्चित घोटाले के बारे में, जिसमें आईपीएल, कॉमनवेल्थ गेम और लालू यादव से जुड़ा घोटाला भी शामिल है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से मचा हड़कंप। भारत में अनगिनत घोटाले हुए हैं, लेकिन यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस आवंटित करने की प्रक्रिया से जुड़े घोटाले से बड़ा कोई घोटाला नहीं। 2G की घोटाले को भारत का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला बताया जाता है। 1.76 लाख करोड़ रुपए के इस घोटाले के केंद्र में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा है, जिन्होंने सीएजी के मुताबिक हर स्तर पर नियमों की अनदेखी की है और 2008 में संदिग्ध 2G लाइसेंस आवंटन को बहुत कम समय में अंजाम दिया। यह घोटाला तब सामने आया जब भारत के महालेखाकार और नियंत्रक यानी कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे, जिसमें भारत के महालेखाकार और नियंत्रक के अनुसार सरकारी खजाने को अनुमान 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसके बाद एक नेताओं पर घोटाले की छींट पड़ी। पूर्व दूरसंचार मंत्री पर आरोप लगा कि उन्होंने साल 2001 में तय की गई दरों पर स्पेक्ट्रम बेच दिया, जिसमें उनकी पसंदीदा कंपनियों को तरजीह दी गई। करीब 15 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। इसके बाद सामने आता है राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से देश में हड़कंप। भारतीय घोटालों की सूची में एक और घोटाला शामिल है, कॉमनवेल्थ गेम का। कॉमनवेल्थ गेम एक बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया था, जिससे इस कार्यक्रम के आयोजन की सफलता तो नहीं हुई, बल्कि देश भर में इस आयोजन के दौरान हुए भ्रष्टाचार की वजह से चर्चा रहा। अनुमान है कि इस आयोजन में कुल रुपयों में से खिलाड़ियों पर आधा ही खर्च किया गया और अनुमान के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में देश को 70,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। खिलाड़ियों को लेकर जो व्यवस्था पेपर पर दिखाई गई, असलियत उसके बिल्कुल उलट थी। और तो और करोड़ों रुपए टेंडर जारी कर पचा लिए गए। इस घोटाले में कांग्रेस पर सवाल उठे, कानूनी एक्शन भी हुआ। देश का बड़ा घोटाला है तेलगी घोटाला। इसी तरह देश में एक और बड़ा घोटाला सामने आया। अब्दुल करीम तेलगी ने डुप्लीकेट स्टाम्प पेपर छापने और उन्हें बैंकों और अन्य संस्थानों को बेचने में जालसाजी की कला में महारत हासिल कर ली थी। नकली स्टाम्प और स्टाम्प पेपर मामले की पकड़ 12 राज्यों तक पहुंच चुकी थी और इस घोटाले की अनुमानित कीमत लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा थी। कहा यह भी जाता है कि तेलगी को स्पष्ट रूप से उन सरकारी विभागों से भरपूर समर्थन प्राप्त था जो उच्च सुरक्षा वाले टिकटों के उत्पादन और बिक्री के लिए जिम्मेदार थे। सत्यम घोटाले से देश में सनसनी। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज में घोटाला कुछ ऐसा ही है जो भारतीय निवेशकों और शेयरधारक समुदाय की शांति और शांति को नष्ट कर देगा, जिससे सुधारा नहीं जा सकेगा। सत्यम कॉर्पोरेट इतिहास में रुपए की सबसे बड़ी धोखाधड़ी बताई जाती है, जो कि करीब 14,000 करोड़ की थी। बोफोर्स घोटाले से भी मचा हड़कंप। बोफोर्स घोटाला भारत का बहुत पुराना भ्रष्टाचार है। बोफोर्स घोटाला 1980 के दशक में भारत में एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और हिंदुजा नाम के एक शक्तिशाली एनआरआई परिवार सहित कई अन्य लोगों पर भारत के 155 में फील्ड हेविल्जर की आपूर्ति के लिए बोली जीतने के लिए बोफोर्स एबी में रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। चारा घोटाले में लालू ने फैलाई सनसनी। अगर आपने 1996 के बिहार के चारा घोटाले के बारे में नहीं सुना है तो आप अभी भी इसे चारा घोटाले के नाम से पहचान सकते हैं, क्योंकि ये स्थानीय भाषा में लोकप्रिय है। 900 करोड़ रुपए के इस भ्रष्टाचार में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव फंसे। जब केस फाइल हुआ तो कई गंभीर खुलासे लालू यादव पर हुए। इस केस में भी देश में सनसनी फैला दी थी। ये उत्तर भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में से एक था। तो अब पीएम मोदी ने ऐसे ही घोटाले और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन के लिए मिशन तैयार कर लिया है। देश में चुन चुनकर इन्हें बाहर निकाला जाएगा और काले धन पर हंटर चलेगा। आगे आगे देखिए कैसे बड़ा धमाका देश में होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है।
क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।